मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले में इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद। ज़िले निज़ामाबाद में 68.30% और कामारेड्डी में 73.22% किया गया दर्ज। उर्स शरीफ दरगाह हज़रत सैयद अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जिले में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद। जिले में सबसे ज्यादा रायदही 73.68% बांसवाड़ा और सबसे कम 59.10% निजामाबाद तरबन में की गई दर्ज। 3 दिसंबर को होगा नताइज का ऐलान। मुत्तहदा जिले में हक राय दही का मुख्तलिफ सियासतदानों ने किया इस्तेमाल। बांसवाड़ा में पहुंचे राम निवास रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के साथ दिया वोट। बालकुंडा में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के हमरा दिया वोट। वो पोधन असम्बली उम्मीदवार शकील आमिर ने भी अपने अफराद खानदान के हमरा अपने हक राय दही का किया इस्तेमाल। वेलपुर मंडल के अंकसापुर मुस्तखर के 4 नस्लों से जारी खानदान पर GDPL K6 रोशन टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। जिले में पोलिंग के दौरान होने वाले वाकयात का जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। उर्स शरीफ दरगाह हज़रत सैयद अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। शहर निज़ामाबाद की मशहूर मारूफ दरगाह हज़रत सैयद अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ हस्बे रुवायत रवां साल भी 16 जमादिउल अव्वल 21 दिसंबर को इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और बारिश की तबाही के बावजूद भी दरगाह इंतजामिया और नौजवानों ने मिलकर तमाम तैयारियों को मुकम्मल किया और हर साल की तरह रवा साल भी संदल मुबारक का शानदार पैमाने पर एहतिमाम अमल में लाया जाए, जो खिला रोड पर मौजूद खानाखा से बाद नमाज असर निकलता हुआ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ पर पहुंचेगा, जहां पर 285 साल रुवायत के मुताबिक संदल मुबारक पेश किया जाएगा और दुरूद सलाम के नजराने पेश किए जाएंगे, जिस पर अवाम से कसीर तादाद में शिरकत के जिम्मेदारान दरगाह ने अपील की। जिले में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद। जिले में सबसे ज्यादा राय दही 73.68% बांसवाड़ा और सबसे कम 59.10% निजामाबाद अर्बन में की गई दर्ज। 3 दिसंबर को होगा नताइज का ऐलान। आज जिले के असम्बली हलकों में इंतखाबात के लिए सुबह के अवलिन सातों से तैयारियां उरूज पर थी और इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मद्देनजर सुबह 6 बजे तमाम पोलिंग मराकज पर मॉक पोल का एहतमाम अमल में लाया गया और फिर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक राय दही का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान सुबह 9 बजे तक निजामाबाद अर्बन में सबसे कम 6% राय दही दर्ज की गई थी। बातजा इसमें इजाफा हुआ और शाम 5 बजे के बाद भी कई अर्बन इंतखाबी मराकज पर अवाम का हुजूम आखिरी लम्हे पहुंचा था। राय दही के अख्ताम पर जिले में सबसे ज्यादा राय दही 73.68% बांसवाड़ा में दर्ज की गई, जबकि सबसे कम 59.10% निजामाबाद अर्बन में दर्ज की गई। इसी तरह आर्मू में 68.34%, बालकुंडा में 71%, बोधन में 68.5% और निजामाबाद रूरल हल्के में 72.67% दर्ज की गई। बेशतर मुकामात पर सारुखी मुकाबला नजर आया और चंद मुकामात पर मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और BRS के दरमियान नजर आया। नताइज का ऐलान शहर निजामाबाद के कंटेश्वर में वाक़े पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 दिसंबर को सुबह 7 बजे से आगाज होगा।
सीएम केसीआर ने अपने शरीक हयात शोभा के हमरा जिले सिद्दीपेट के चिंता मड़का में कायम किए गए पोलिंग मराकज़ पर वोट के हक से इस्तीफादा किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी शरीक हयात शोभा के हमरा जिले सिद्दीपेट के चिंता मड़का देहात में क़ियाम अमल में लाए गए 13वें पोलिंग मराकज़ पर अपने वोट के हक से इस्तीफादा हासिल किया। इस मौके पर सीएम केसीआर चिंता मड़का जाने के दौरान पुलिस मुलाजमिन की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया। BRS MLC के कविता ने अपने हक रायदही से इस्तीफादा हासिल किया। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा ने शहर हैदराबाद की बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 में वाक़ BSD AV पब्लिक स्कूल में क़ियाम अमल में लाए गए पोलिंग मराकज़ पर हक रायदही से इस्तीफादा किया। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हर एक शख्स अपने कीमती वोट के ज़रिए बेहतरीन सियासी क़यादत को इंतखाब करने में मदद मिलने का इजहार किया। తప్పుతో పట్టించేటోళ్ళు ఉండొద్దనేటటువంటి నిర్ణయానికి వచ్చినట్టుగా మాకు అర్థమవుతా ఉంది। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వస్తున్నటువంటి ఒక పింక్ వేవ్ చూస్తూ ఉంటే చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు ఆశీర్వదించి మళ్ళీ ఒకసారి చరిత్ర సృష్టించబోతా ఉన్నారు। ఎందుకంటే ఇది హ్యాట్రిక్ సీఎంగా కేసీఆర్ గారు వచ్చి చరిత్ర జరుగుతుంది। ఇదివరకు ఒకసారి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకొని చరిత్ర సృష్టించడం, ఇప్పుడు హ్యాట్రిక్ సీఎంగా కేసీఆర్ గారిని దీవించి మళ్ళొకసారి తెలంగాణ గడ్డ చరిత్ర సృష్టించబోతా ఉందని చెప్పి మేము మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటా ఉన్నాం। जिले निजामाबाद के वोटिंग के तरीक़ेकार का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। जिले इंतखाबी अहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु एडिशनल कलेक्टर P यादी रेड्डी ने शहर के जदीद कलेक्ट्रेट में वाक़ कंट्रोल रूम के तहत जिले निजामाबाद के 6 कानून साज असम्बली हल्कों में जारी पोलिंग की सूरत हाल और वोटिंग के तरीक़ेकार का मुशाहिदा करते हुए अहदेदारान को मुख्तलिफ तजावीज़ व मशवरे दिए। निजामाबाद अर्बन हल्के के BRS MLA उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने अपने अरकान ख़ानदान के हमरा अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल किया। शहर निजामाबाद के गंगस्तान में वाक़ इसार स्कूल में क़ियाम अमल में लाए गए पोलिंग मराकज़ पर BRS पार्टी के MLA उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने अपने शरीक हयात श्रीमती लता बिगाला, वालिदैन दुख्तर के अलावा वो ब्रदर महेश बिगाला के हमरा हक रायदही से इस्तीफादा हासिल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जमहूरियत में आम आदमी और गरीब आदमी के लिए तब्दीली के लिए वोट सबसे बड़ा हथियार है, जिसे वो खामोशी के साथ इस्तेमाल करते हुए अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का इजहार किया। ప్రశాంతంగా ఉంది, ఎప్పటిలాగానే ఎక్కడ ఎలాంటి ఇష్యూలు లేవు, అంతా సక్రమంగానే జరుగుతుంది, ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు। అంటే సమాచారం మేరకు ఇప్పటివరకు పోలింగ్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఇంకా తెలియదు, ఇంకా కాసేపట్లో తెలుస్తుంది। ఇప్పటికి ఇక్కడ నేను పోయినటువంటి బూత్లో మాత్రం 242 ఓట్లు నమోదైనట్టు మాత్రం నేను చూస్తున్నాను। बोधन BRS MLA उम्मीदवार शकील आमिर ने अपने अरकान ख़ानदान के हमरा हक रायदही से किया इस्तीफादा। बोधन शहर के शकरनगर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में क़ियाम अमल में लाए गए 89वें नंबर पोलिंग बूथ में BRS पार्टी MLA उम्मीदवार शकील आमिर ने अपने अरकान ख़ानदान के हमरा हक रायदही से इस्तीफादा किया। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि वोटिंग महज एक हक़ नहीं बल्कि ये एक ज़िम्मेदारी है, जिसके ज़रिए हर एक शहरी अपनी ख्वाहिशात व ज़रूरियात को उजागर करते हुए एक हुकूमत का इंतखाब करता है। इसीलिए हर एक फ़र्द इस मौके को गनीमत समझकर हर एक शहरी अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत हक़ रायदही से इस्तीफादा करने का इजहार किया। ఓటు వేయడం జరిగింది। ఎక్కడ చూసినా బోధనలో పొద్దున నుంచి ఎక్కడ చూసినా గులాబీమయమైన బోధన ఉంది। ఏడ చూసినా కార్ కార్ కేసీఆర్, కార్ కేసీఆర్ అనే నినాదంతోనే ఈరోజు ప్రజలు పొద్దున నుంచి ముందుకు పోతా ఉన్నారు। వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున పోలింగ్ శాతం కూడా పెంచాలని నియోజకవర్గ ప్రజలు, అక్కా చెల్లెలు, అన్నదమ్ములకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా। మళ్ళా అందరూ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మళ్ళా మాకు రావాలా, మా ఒక రాష్ట్రానికి శ్రీరామ రక్ష ఉండాలా అనే ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా ఈరోజు కారు గుర్తు వైపు మొగ్గు చూపుతా ఉన్నారు। जिले कामरेड्डी जुकल मंडल के आबाई मुकाम डाउन गांव देहात में अपने अरकान ख़ानदान के हमरा BRS पार्टी MLA उम्मीदवार हनुमान शिंदे ने अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल किया। जिले कामरेड्डी जुकल मंडल के मुकाम पर BRS पार्टी MLA उम्मीदवार हनुमान शिंदे ने अपने अफराद ख़ानदान के हमरा अपने आबाई मुकाम डाउन गाँव में कायम किए गए पोलिंग मराकज़ पर पहुँचते हुए वोट के हक़ से इस्तीफादा हासिल किया। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए रियासती असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र जुकल मंडल के मुकाम पर वाक़ डाउन गाँव देहात में क़ियाम अमल में लाए गए पोलिंग मराकज़ पर पोलिंग का अमल
पुरअमन तौर पर जारी है, जिसमें मंडल से मुताल्लिक़ा तमाम मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की कसीर तादाद हक़ राय दही मराकज़ से रुजू होकर अपने वोट के हक़ से इस्तिफ़ादा हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस बात को याद रखें कि वोट आपका ना सिर्फ हक़ है बल्कि ये आपकी जिम्मेदारी है और इस लम्हे को ख़तई ज़ाय ना होने दे। ये एक लम्हा है जो 5 साल में सिर्फ एक मरतबा आता है, इसीलिए हर एक शख्स वोट की अहमियत को समझते हुए आप अपनी खिदमत के लिए बेहतरीन क़ायद का इंतखाब करने के लिए सही क़ायद को आप अपना कीमती वोट देकर अपने हल्के को तरक्की की जानिब गामज़न करने का इजहार किया। इस मौके पर इंतखाबी अहदेदार ने कहा कि आज सुबह के अवलिन सातों यानी ठीक 9 बजे तक 7.47% पोलिंग दर्ज होने का इजहार किया। मामड़ीपल्ली हाई स्कूल के 37वें बूथ में कायम किए गए पोलिंग मराकज़ पर हल्के आर्मूर एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के हमरा वोट के हक़ से किया इस्तिफादा। मामड़ीपल्ली हाई स्कूल के 37वें बूथ में कायम अमल में लाए गए पोलिंग मराकज़ पर आर्मूर हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने अपने शरीक हयात रजिता रेड्डी के अलावा दुख्तरान अनुशिका रेड्डी व अनन्या रेड्डी के साथ साथ अपने वालिदैन व भाई राजेश्वर रेड्डी के अहले खाना के हमरा हक़ राय दही मराकज़ पर पहुँचे और अपने वोट के हक़ से इस्तिफादा हासिल किया। बातज़ा इन्होंने मुखातिब होते हुए कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। हम तमाम को दुनिया भर में वतन अजीज़ को बेहतरीन जमहूरियत बनाने के लिए काम करना चाहिए। हमारे पास एक मौका है कि वोट के ज़रिए इस ख्वाब को पूरा करें। हमें वोट के हक़ का इस्तेमाल करना चाहिए। ये अवाम को हासिल वो हथियार है जो किसी को भी इख्तिदार तक पहुँचाने और किसी को भी इख्तिदार से बेदखल करने की ताकत रखता है। वोट देना हर एक की जिम्मेदारी है, इसीलिए हर एक शख्स अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत हक़ राय दही से इस्तिफादा करने की ताकीद की। वेलपुर मंडल में वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने अरकान ख़ानदान के हमरा अपने वोट के हक़ से इस्तिफादा किया। वेलपुर मंडल में वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल में क़ियाम अमल में लाए गए पोलिंग मराकज़ पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने अरकान ख़ानदान के हमरा अपने वोट के हक़ से इस्तिफादा किया। बातज़ा इन्होंने क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से खिताब करते हुए पोलिंग पुरअमन तौर पर जारी रहने का इजहार किया और कहा कि जमहूरी मुल्क में इंतखाबी अमल इंतहाई अहमियत का हामिल होता है और हर किसी का वोट का हक़ इस्तेमाल करने की ताकीद की। इन्होंने पोलिंग मराकज़ पर पहुँचकर वोट के हक़ का इस्तेमाल करने वालों के लिए तमाम तरीन सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने की ख्वाहिश की। इन्होंने दूर दराज के दही इलाकों में रहने वालों से दरख्वास्त की कि वो अपने इलाकों में पहुँच कर अपने वोट के हक़ से इस्तिफादा करने की ताकीद। ఈరోజు నేను నా కుటుంబం ఓట్లు నా సొంత గ్రామమైన వేల్పూర్లో వేయడం జరిగింది. పోలింగ్ చాలా ప్రశాంతంగా జరుగుతున్నది, పాజిటివ్గా కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నది. చాలా ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు అనేది చాలా ముఖ్యం. ఆ ఓటు వేయడానికి అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించాలని చెప్పి అధికారులను కోరడం జరిగింది. ఎక్కడైతే ఈవీఎంలు చీకట్లో ఉంటే అవి కొద్దిగా వెలుతురులో తీసుకురమ్మని చెప్పి కోరడం జరిగింది. లైట్ కూడా పెట్టమని కోరడం జరిగింది. ఆ గుర్తులు కరెక్ట్ కనపడేటట్టు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి అధికారులు। जिले निर्मल लोकेश्वर मंडल के देहात में पोलिंग पुरअमन तौर पर मुनक़िद की गई। जिले निर्मल लोकेश्वर मंडल के देहात में पोलिंग पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके तहत सुबह के अव्वलीन सातों में मंडल से मुताल्लिक़ा तमाम मौज़ूआत में क़ियाम अमल में लाए गए। पोलिंग मराकज़ पर इतराफ़िक नाव देहात से ताल्लुक़ रखने वाले वोटरों की तादाद पोलिंग मराकज़ पर पहुँचते हुए अपने हक़ राय दही से इस्तिफादा करते हुए नजर आए, जिससे जिले निर्मल लोकेश्वर मंडल के देहात में अवाम की हलचल नजर आई। बांसवाड़ा मंडल के आबाई मुकाम पोचराम में वाक़ पोलिंग मराकज़ में अपनी अहलिया पुष्पा के हमरा बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने हक़ राय दही से किया इस्तिफादा। बांसवाड़ा मंडल के आबाई मुकाम पोचराम में वाक़ पोलिंग मराकज़ में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी अहलिया पुष्पा के हमरा हक़ राय दही से इस्तिफादा किया। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में रूबी अमल में लाए जाने वाली फलाह स्कीमात मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत है, जो कि 5 साल में एक मरतबा आने वाला हक़ राय दही वोटों का त्यौहार बन जाने का इजहार किया और कहा कि इस इंतखाबात में अवाम का फैसला हमारे हक़ में आने की उम्मीद जाहिर की। वो फिर दोबारा रियासत तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा, इसीलिए हर एक शख्स अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत हक़ राय दही के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपनी पहचान साबित करे। ये बता दें कि जमहूरियत के जश्न में वो किसी से पीछे नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने कीमती वोट का इस्तेमाल ना सिर्फ
खुद करे बल्कि दूसरों को भी हक राय दही से इस्तिफादा करने की तलकीन करे। నేను కూడా మా సొంత గ్రామ ప్రచారంలో నేను నా భార్య మా ఓటును వినియోగించుకున్నాం. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజల తీర్పే తిరోధానం కాబట్టి ప్రజలందరూ స్వచ్ఛందంగా ఎన్నికల్లో పాల్గొనండి. తమ అమూల్యమైన ఓటును వినియోగించుకోండి. ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఎవరు పరిపాలించాలి, ఎవరు పరిపాలించకూడదు అనేది మీ చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి మీరందరూ స్వచ్ఛందంగా అన్ని వయసుల వారు, అన్ని జాతుల వారు, అన్ని మతాల వారు, సోదరి సోదరులు అందరూ ఎవరికైతే ఓటు హక్కు ఉందో వారందరూ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ श्रीकुंडा मंडल के राउटला देहात में निजामाबाद रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने अपने अरकान खानदान के हमरा हक राय दही से किया इस्तीफादा। श्रीकुंडा मंडल के निजामाबाद रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने अपने अफराद खानदान के हमरा राउटला देहात में क़ियाम अमल में लाए गए पोलिंग मराकज़ पर पहुंचे और अपने वोट के हक से इस्तीफादा किया। बातज़ा इन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की कि वो राय दही के मौके को गनीमत जानकर हर एक शख्स अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत जमहूरियत में फ्राहम करदा हक राय दही के मौके से इस्तीफादा हासिल करने की मुकामी अवाम को ताकीद की। దానిలో ఎక్కువ ఓటింగ్ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి పడ్డదని చాలామంది చెప్తా ఉన్నారు. తప్పకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుపు ఖాయం. మరొకసారి కూడా హ్యాట్రిక్ సాధించబోతున్నాను. మరి ఈరోజు కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి పనులు వారన్ని కుటుంబాలకు, అన్ని వర్గాలకు, అన్ని కులాలకు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారు చేసిన సంక్షేమ ఫలాలు ఒకరు అందుకుంటారు. కాబట్టి ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటు చేస్తూ ఉన్నారు. చాలా చాలా ప్రచారం బాగా చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ. नवीपेट मंडल के सिरनापल्ली देहात में बोधन हल्के के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने अपने वोट के हक से किया इस्तीफादा। नवीपेट मंडल के सिरनापल्ली देहात में बोधन हल्के के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने अपने वोट के हक से इस्तीफादा किया। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हमारा वोट तब्दीली का आला है, दूसरों को अपने मुस्तकबिल का फैसला ना करने दे और अपने वोट के ज़रिए खुद की ताकत का इस्तेमाल करें। एक शख्स का इंतखाब करें, इन रहनुमाओं के लिए वोट दे जो आपके इख्तिदार के मुताबिक और जमहूरी अमल में अपना हिस्सा अदा करना जानते हो। वोट डालना सिर्फ एक शहरी का फ़र्ज़ नहीं बल्कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए हर एक शख्स अपने कीमती वोट का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने का इजहार किया। తప్పనిసరిగా నిజామాబాద్ డిస్టికే కాకుండా తెలంగాణ అంతా బాగానే ఉన్నదని మెసేజ్లు వస్తూ ఉన్నాయి, మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ప్రజలు ఏదైతే అనుకుంటా ఉన్నారో ఆ అనుకున్న విధంగా ఓటేస్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు చేయాలనుకున్నారో 100% చేసి ప్రజల్ని, ఉద్యోగులని, నిరుద్యోగులని అందరినీ ఎవరికి ఏది కావాలో విత్ ఇన్ పీరియడ్లో ఇచ్చి మనల్ని అందరినీ ఆదుకొని తెలంగాణ ఎందుకు ఇచ్చినామో దాన్ని నిరూపించుకోవడానికి మేము తప్పదు. तेलंगाना में पोलिंग का अमल जारी है। वो दोपहर 3 बजे तक तकरीबन 51.89% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना में पोलिंग का अमल जारी है। वो दोपहर 3 बजे तक तकरीबन 51.89% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है और सबसे ज़्यादा पोलिंग ज़िले मेदक में 69.33% और हैदराबाद में सबसे कम 31.17% रिकॉर्ड किया गया। जिले कामारेड्डी के मुकाम पर वाक़ई म्यूनसिपल दफ्तर में पोलिंग बूथ 257 का पीसीसी सदर व कामारेड्डी हल्के के एमएलए उम्मीदवार रेवंत रेड्डी ने लिया जायजा। कोडंगल में क़ियाम अमल में लाए गए पोलिंग मराकज़ पर पीसीसी सदर वो कामारेड्डी हल्के के एमएलए उम्मीदवार रेवंत रेड्डी ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने के बाद कामारेड्डी फौरी तौर पर पहुंचकर वहां पर कायम किए गए पोलिंग मराकज़ से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की और वोट के हक से इस्तिफ़ादा करने वाले शहरियों से मुलाकात करने के बाद वहां से रवाना हो गए। निर्मल बीआरएस उम्मीदवार इंदिरा करण रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। निर्मल की बीआरएस उम्मीदवार इंदिरा करण रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वो एरेपल्ली में गुलाबी खंडवा पहने हुए वोट डालने के लिए पहुंचे थे, जिस पर इलेक्शन ऑफिसर ने पुलिस से शिकायत की। जराये के मुताबिक निर्मल रूरल पुलिस स्टेशन में रियासती वज़ीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
शाहनिजामाबाद में पहले से सुस्त रफ्तार से जारी इंतखाबात के मौके पर अचानक बारिश शुरू होने से सियासी जमातों के उम्मीदवारों में खलबली मच गई। जिले निजामाबाद में दोपहर तक पोलिंग का अमल जारी था। एक अहम आखिरी मरहले के मौके पर बारिश शुरू होने के बाइस वोटर को पोलिंग मराकज पर पहुंचने के लिए दिक्कत पेश आई, जबकि शहर निजामाबाद में पहले से ही सुस्त रफ्तार से जारी पोलिंग के अमल पर बारिश का गहरा असर हुआ, जिससे मुकाबला करने वाले उम्मीदवार को भारी नुकसान होने के ताल्लुक से बहस मुबाहिसा शुरू हो गया। वो आखिरी मरहले के मौके पर बारिश जारी रहने से न सिर्फ सियासी जमातों के उम्मीदवार बल्कि बैटिंग करने वाले भी डरो खौफ में मुब्तला हो गए। ఇక్కడ నాది సుభాష్ గారు, నా పేరు గంగారెడ్డి। ఈ నెహ్రూ యువ కేంద్రంలో ఓటు హక్కు వచ్చింది, ఓటు సద్వినియోగపరుచుకున్నాం। మా కుటుంబ సభ్యులం మేము అంతా సౌకర్యంగా ఉన్నది, పోలీసు వాళ్ళు బాగా సహకరించారు। తెలంగాణ రాష్ట్ర మొత్తంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు మేము కూడా ఈరోజు ఓటు వినియోగించుకోవడం జరిగింది। ఇక్కడ నెహ్రూ నిజామాబాద్లోని నెహ్రూ యువ కేంద్రంలో నా యొక్క ఓటు హక్కును మా భార్యతో వచ్చి వినియోగించుకోవడం జరిగింది। చాలా ప్రశాంతంగా మరియు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా। वेलपुर मंडल के अंसापुर में हक रायदही का इस्तेफादा करने वाले 4 पीढ़ियों के खानदान के ताल्लुक से JDPL K6 की जानिब से खुसूसी पेशकश। वेलपुर मंडल के अंसापुर में वाक़ 75 साला पल्ले सत्यमा से ताल्लुक़ रखने वाले 4 नस्लों की जानिब से वोट के हक से इस्तेफादा किया जा रहा है। सत्यमा के दुख्तर 68 साला सुवर्णा ने अंसापुर में वोट का हक इस्तेमाल किया और इसी तरह से इनके पोतियां मामड़ी श्रीदेवी व मामड़ी मिथाला रेड्डी ने शहर निजामाबाद के SFS स्कूल में अपने हक रायदही का इस्तेमाल के इस मौके पर मिथाला रेड्डी ने K6 से खिताब करते हुए कहा कि एक बेहतरीन सियासी क़ायद को इंतखाब करने के मकसद के तहत हमारे 4 नस्लों की जानिब से वोट डालने का इजहार किया। నేను ఈరోజు ఫస్ట్ టైం ఓట్ వేయడం జరిగింది అండ్ నేనే కాదు నాతో పాటు మా 4th జనరేషన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరం వెళ్ళి ఓటేసాం। మా ఫ్యామిలీలో ఓటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా తీసుకుంటాం మేము, ఎందుకంటే 5 ఇయర్స్కి ఒకసారి చేంజ్ అయ్యే గవర్నమెంట్ని చూస్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఆ వెపన్ని మనకి గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది కాబట్టి, అండ్ ఇది నా ఫస్ట్ టైం ఓటింగ్ కాబట్టి నేను యాజ్ అ యూత్ యాజ్ అ ఫ్యూచర్ ఇండియన్ జనరేషన్ లాగా ఆలోచించి ఏ గవర్నమెంట్ అయితే మన ఇండియా ఇంకా బెటర్గా అవుతుంది, తెలంగాణ ఇంకా బెటర్గా అవుతుంది అని ఆలోచించి ఓట్ వేయడం జరిగింది। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले में इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद। जिले निजामाबाद में 68.30% और कामारेड्डी में 73.22% किया गया दर्ज। उर्से शरीफ दरगाह हज़रत सैयद अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जिले में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद। जिले में सबसे ज्यादा रायदही 73.68% बांसवाड़ा और सबसे कम 59.10% निजामाबाद अर्बन में की गई दर्ज। 3 दिसंबर को होगा नताइज का ऐलान। मुत्तहदा जिले में हक रायदही का मुख्तलिफ सियासतदानों ने किया इस्तेमाल। बांसवाड़ा में पोशराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के साथ दिया वोट। बालकोंडा में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के हमरा दिया वोट। वो पोधन असम्बली उम्मीदवार शकील आमिर ने भी अपने अफराद खानदान के हमरा अपने हक रायदही का किया इस्तेमाल। वेलपुर मंडल के अंसापुर मुस्तखर के 4 नस्लों से जारी खानदान पर JDPL K6 रोशन टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। जिले में पोलिंग के दौरान होने वाले वाकयात का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।